ओम शिव ओम जी। सबको सब अपनी जगह सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हमारे गुरुदेव जी की तरफ से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें एवं यूं ही मुस्कुराते रहें और आपका जीवन कर्म से भरपूर हो। तो जिस प्रकार आप सभी भक्तजनों को पता ही है कि हमारे गुरुदेव जी द्वारा हर ज्येष्ठ सोमवार को श्री शिव शक्ति निर्मदेश्वर शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो उसी प्रकार आप इस वीडियो में भी गुरुदेव जी को लंगर बनाते हुए देख रहे हैं। तो यह जो लंगर तैयार किया जा रहा है, यह तैयार किया जा रहा है सब डिवीज़न कालका हॉस्पिटल के लिए। तो सबसे पहले उन ऑफिसर्स का, उन सर और मैम का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें वहाँ पर लंगर लगाने की परमिशन दी, क्योंकि सच में वहाँ पर लंगर लगाने की ज़रूरत थी। क्योंकि किसी संस्था द्वारा, किसी आश्रम द्वारा, किसी मंदिर द्वारा वहाँ पर लंगर का प्रबंध नहीं किया जाता। अन्य हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है कि किसी संस्था द्वारा या मंदिर द्वारा लंगर लगाया जाता है, लेकिन कालका हॉस्पिटल में नहीं। तो इस नववर्ष के आगमन पर हमारे गुरुदेव जी ने वहाँ पर लंगर लगाने की पहल की है। तो उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि वह हमेशा हमें अपने कर्म के विचारों से प्रेरित करते रहते हैं और उनकी वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं कि कर्म को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। क्योंकि हमारे गुरुदेव जी हमें हमेशा यही समझाते हैं कि कर्म का प्रभाव इतना ज़्यादा है जीवन पर। यदि कर्म आपके जीवन में होगा और आपके जीवन में यदि कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत या संकट आता है, तो कर्म के प्रभाव के कारण वह बड़े से बड़ा संकट या मुसीबत थोड़े से दुख में परिवर्तित होकर कट जाती है। तो हमेशा हमें जब भी वो गुरबाणी की तुकें समझाते हैं, तो उनकी एक तुक समझाई हुई मुझे याद आ रही है आज, कि वह हमें समझाते हैं, कर्म मिलता पाइए बिन कर्म पाया ना जाए। कर्म मिलता पाइए बिन कर्म पाया ना जाए। यदि कर्म आपके जीवन में होगा तो भगवान के साथ भी आपका उतना ही अटूट गहरा संबंध होगा। बिना कर्म के तो आप भगवान को भी नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान ने इस मनुष्य को कर्म के बंधन में बांधा हुआ है। जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही उसको फल भी उस कर्म के अकॉर्डिंग मिलता है। तो जो हमारे गुरुदेव जी हैं हमेशा कर्म के रास्ते पे चलते रहते हैं और हमें भी कर्म के रास्ते पर चलने के लिए ही प्रेरित करते हैं। तो देखिए, आप सभी को जानकर हैरानगी होगी कि अपने इनकम का आधे से ज़्यादा हिस्सा वो कर्म करने में खर्च कर देते हैं। तो जिस प्रकार हर ज्येष्ठ सोमवार को हमारे गुरुदेव जी द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो उनके द्वारा कालका हॉस्पिटल में सोमवार को भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और हर गुरुवार को पानीपत में भी उनके द्वारा लंगर लगाया जाता है। और इसी प्रकार हर संडे को हमारे परिवार में मंकी के लिए रोटी बनाई जाती है। कभी सिंपल रोटी बनाई जाती है, कभी मीठी रोटी बनाई जाती है। तो यह सब कुछ गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और इसके अलावा आपने हमारी वीडियो में भी देखा होगा कि गुरुदेव जी द्वारा कभी पक्षियों की सेवा की जाती है, कभी मंकियों की सेवा की जाती है, कभी नंदी जी की सेवा की जाती है, कभी गायों की सेवा की जाती है। पशु पक्षियों की, बेजुबानों की भूख को, प्यास को, तड़फ को वो इतना समझते हैं कि उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बचपन से ही उनका जीवन कर्म से भरपूर रहा है और कर्म को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है और हमें भी कर्म करने के लिए ही वो प्रेरित करते हैं। तो जो भी भक्तजन हर ज्येष्ठ सोमवार के भंडारे में अपनी सेवाएं विभिन्न माध्यमों के रूप से देते हैं, तो उनका, और जो भक्तजन सोमवार के लंगर के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने हमारे मैसेज को समझा है कि कर्म पे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, कर्म करने के लिए हम क्यों प्रेरित कर रहे हैं और कर्म को अपने जीवन में वो अपना भी रहे हैं। देखिए, पहले भी मैंने आपसे वीडियो में शेयर किया था कि हमारे गुरुओं ने कहा था कि अपनी आय का 10वां हिस्सा आप निकालिए और उस 10वें हिस्से से गरीबों की, जीव जंतुओं की, दीन दुखियों की सेवा कीजिए। तो वही चीज़ हमारे गुरुदेव जी ने हमारे अंदर भरी है कि अपने 10वें हिस्से को, मतलब इन बेजुबानों की, जीव जंतुओं की, पक्षियों की, गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा में लगाएं। और वो चीज़ हम कर भी रहे हैं और हम अपने जीवन में बदलाव भी महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, कर्म का होना कितना प्रभाव
है हमारे जीवन के ऊपर, इस बात को समझिए। तो हमारे जो गुरुदेव जी हैं, जो भी वो लंगर लगाते हैं, तो उसकी सेवा का फल उन्हें नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा, उसकी सेवा का फल हमारे पूरे एरिया को मिल रहा है। तो पूरे एरिया की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, हमारे परिवार की तरफ से भी उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उनका हृदय बहुत बड़ा देखा है मैंने। आजकल अगर इंसान को 10 रुपये भी निकालने के लिए कह दिया जाए ना कि कर्म करिए, कर्म करने के लिए 10 रुपये निकाल लेना, 100 रुपये निकाल लेना, तो वो बहुत ही हिचकिचाते हैं, अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन अगर दुनियावी वस्तु खरीदने के लिए आप कहेंगे ना, तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, उस चीज़ के लिए सबसे आगे, और उस चीज़ को मतलब उस चीज़ में खर्च करने के लिए कभी सोचते भी नहीं हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव जी को पता है और हमेशा हमें यही कहते हैं कि यह सभी जो दुनियावी वस्तुएं यही रह जाएगी और कर्म ही आपके साथ जाएगा। इसीलिए वो कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और कर्म के रास्ते पे ही हमें हमेशा चलाते रहते हैं। तो देखिए, ऐसे हैं हमारे गुरुदेव जी, कितना बड़ा उनका हृदय है, कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं वो हमसे करवाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। तो यह देखिए, कालका हॉस्पिटल में उनके द्वारा जो लंगर लगाने की पहल शुरू की है, यह कालका हॉस्पिटल है। और कालका हॉस्पिटल की पार्किंग में लंगर लगाया जाता है और वहाँ जो भी लोग लंगर खाकर जाते हैं, तो जो शीश और आशीर्वाद देकर जाते हैं, हम उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस हम उनकी फीलिंग्स को समझ लेते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं कि वहाँ पर हमारा लंगर लगाने का उद्देश्य पूरा हो गया है। तो देखिए, जो हमारे गुरुदेव जी हैं, इतना कर्म धर्म कर रहे हैं, इस एरिया की सुख शांति के लिए कर रहे हैं और सबके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म को अपने जीवन में सब अपनाएं। अगर हमारे गुरुदेव जी एक नॉर्मल इंसान होते हुए अपनी इनकम का इतना बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं कर्म करने के लिए, तो जिन लोगों के पास पैसा है तो वह क्यों नहीं कर सकते। तो प्लीज़ वो आगे आएं, अपने आय का 10वां हिस्सा निकाल लें और इन जीव जंतुओं की भूख प्यास तड़फ को समझें और इनकी सेवा में अपने 10वें हिस्सा जरूर लगाएं और हमेशा जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें एवं यूं ही मुस्कुराते रहें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। तो एक और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, वो पानीपत की वीडियो होगी। तो पानीपत की वीडियो में आप देखिएगा कि किस प्रकार गरीबों के लिए गुरुदेव जी ने लंगर लगाया था और उनकी आप कंडीशन देखिए, उनकी हालत देखिए, उनके बच्चों की हालत देखिए। क्या मतलब उन चीज़ों को आपको शायद एहसास हो जाए कि सच में ये दुनिया में करने की ज़रूरत है। हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं, कर्म करने के लिए आए हैं और कर्म को अपने जीवन में अवश्य अपनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। तो आप ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो हमारे गुरुदेव जी का, शंकर जी का एवं माता रानी जी का आशीर्वाद आप सबके साथ हमेशा यूं ही बना रहे। तो ओम शिव ओम जी सबको।